बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जो कुरान अज़ीम की आयत करीमा का एक मुबारक नूरानी टुकड़ा मैंने तिलावत किया, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह फरमाता है और औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छी मुआशरत इख्तियार करो, अच्छा सलूक करो। यहाँ से ये मालूम होता है कि हमारे इस्लाम में जो कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम में औरतों के साथ ज़्यादती की गई है, उनकी हक़ तलफ़ी की गई है, उन पर जुल्म होता है, तो कोई करता हो तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ करता है। कुरान में तो कुरान ने तो साफ तौर से हुक्म फरमाया कि औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। उनका ख्याल रखो, उनकी परेशानियों को दूर करो, उनकी मुश्किलात का हल तलाश करो, जहाँ तक हो सके उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा काम न लो। जैसे बात घरों में बीवियों को नौकरानी से बदतर बना के रखते हैं, उन पर ज़्यादती करते हैं, जो काम मर्दों के करने के हैं, खेती किसानी जानवर उनवर, वो बहुत सारे काम उनसे कराते हैं। अपनी खुशी से वो कुछ करे अपना घर समझकर तो ठीक है, लेकिन औरतों से ज़्यादा काम लेना, उनकी ताकत से ज़्यादा काम लेना, मतलब ये है कि मोहब्बत का बर्ताव हो। ये मान करके चलो कि वो भी हमारी तरह इंसान है, जैसे हम किसी माँ बाप के बेटे हैं ऐसी वो भी किसी माँ बाप की बेटी है। अच्छा, एक बात मुझे ध्यान आई, आजकल एक चीज का बहुत दौर दौरा है, औरतों को बहुत ज्यादा पढ़ा करके उनसे नौकरियां करवाना और शादियों के बाद भी मियाँ बीवी का अलग अलग रहना। देखो, एक मुल्क में एक वजीर खारजा होता है और एक वजीर दाखिला। वजीर खारजा जैसे कहते हैं विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, और वजीर दाखिला जैसे कहते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। इस तरह एक मुल्क को चलाने के लिए वजारत अलग अलग कर दी जाती है। खारजी उमूर का मंत्री अलग और दाखिली अंदरूनी मामलात का मंत्री अलग। ऐसी एक घर जो होता है, एक घर जिसमें चंद लोग रहते हैं, वो भी एक तरह की छोटी मोटी गवर्नमेंट होती है। उसमें भी आप गौर करेंगे तो लोग, इस दौर की दुनिया मेरी इस बात को कबूल तो नहीं करेगी, लेकिन बेहतर यही हुआ है कि उस घर को चलाने के लिए भी एक वो हो जो अंदर के मामलात को देखे और एक वो हो जो बाहर के मामलात को देखे।
आजकल ये कहती है, करने को लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कह लें, लेकिन उन घरों में जितना सुकून है कि जहां मर्द कमा के लाते हैं, बाहर के मामलात को देखते हैं, औरतें ज़्यादातर घर में रहती हैं, अंदर के मामलात को देखती हैं, अंदर के सामान की सेफ्टी हिफाजत करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, सफाई धुलाई वगैरह इन कामों में अपना वक्त गुजारती हैं। आप गौर करना, दुनिया कुछ भी कह ले कि ऐसे घरों में जितना सुकून है, इतना सुकून उन घरों में नहीं है कि जहां पर दोनों बाहर फिरते हैं मारे मारे, वो दौलत कितनी ही ले आए, लेकिन सुकून वहीं पर है कि जहां मर्द बाहर रहें और औरतें ज्यादातर घर में रहें। आप गौर करना, कहने को तो लोग कुछ भी कह रहे हैं, समझा? नौकरी करवा रहे हैं पैसे के लालच में। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे कि नौकरियां करने वाले, बात करने वाले मारे मारे, अच्छा ज्यादा पढ़ाने के नतीजे निकल रहे हैं, दुनिया में ही अजाब आ रहा है एक तरह का। औलाद पैदा की, पाली, पढ़ाई, और पढ़ाने के बाद वो बाहर निकल गए। पहले होता था ये कि लड़कियां जवान होती थी तो माँओं को सुकून मिल जाता था कि हमारी बेटी जवान हो गई, अब हमारे ऊपर से कुछ काम कम हो गया। पहले का माहौल, बेटे जवान होते थे तो बापों को सुकून मिल जाता था कि अब कमाने वाले और हो गए। अब वो दौर नहीं है। अब ये उनकी फिक्र में पढ़ाते पढ़ाते मरे जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं होना है। बहुत से तो मैंने ऐसे देखे कि पढ़ पढ़ के निकल गए इंग्लैंड, कनाडा, जापान, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अम्मान, मस्कत, कि यहां पर पढ़े हैं वो वहां, समझा? बहुत से ऐसे होते हैं कि मरते टाइम माँ बाप के जनाजे पर आ ही नहीं पाते। इनमें बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनके पास में इतनी जायदादें हैं, इतनी प्रॉपर्टियां हैं, जमीनें हैं कि 7 मुश्तों तक कोई काम ना करे तब भी लोग खाते रहेंगे, मगर फिर भी दौलत बढ़ाने के लिए कहाँ रह रहे हैं? कनाडा। जमीनें भी हैं, जायदादें भी हैं, मार्केट हैं, दुकानें हैं, परमानेंट आमदनियां हैं, कनाडा, दुबई, अबू धाबी, समझे आप, सऊदिया। अरे भले आदमी, मैं सीधी बात कह दूं, मैं उनको पढ़ा लिखा मानता ही नहीं। वो चाहे कितनी एमए किए हुए हों, कितने ही वो पोस्ट ग्रेजुएट हों, कितनी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल किए हुए हों, जिनको बुढ़ापे में अपनी माँ बाप की खिदमत का मौका नहीं मिला, मैं उनको पढ़ा लिखा नहीं मानता। वो पढ़ा ही नहीं। वो चाहे दीनी तालीम हासिल किए हुए हों, दीनी तालीम भी खाली किताबों का नाम नहीं है। सारी किताबें पढ़ लेना, हदीसें पढ़ लेना, फिक़ह पढ़ लेना, मौलवी आलिम बन जाना। बहुत से मौलवियों को मैंने देखा है, पढ़े लिखे हैं मौलवी, माँ बाप की वो नाक़ज़ी कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत मैसर नहीं। इल्म क्या है? इल्म ये है, सबसे बड़ा इल्म ये है कि आदमी खुदा से डरे, और जो खुदा से डरेगा वो अपने माँ बाप की खिदमत करेगा। वो ज्यादा दौलत के चक्कर मारा मारा नहीं फिरेगा। दौलत क्या है? अगर गरीबी में भी तू माँ बाप की खिदमत कर रहा है, वो गरीबी उस मालदारी से लाखों दर्जे अच्छी है कि तू माँ बाप से दूर पड़ा हुआ है बुढ़ापे के अंदर। समझे आप? और माँ बाप को भी सजा मिल रही, समझे नहीं? कितने केस ऐसे हुए मैंने पढ़ा है कि घरों में मर गए, पता ही नहीं चला, मोहल्ले वालों को पता चला, औलाद दूर, लौंडिये भी पढ़ा के दूर, ऐसे भी हैं। लड़की भी खूब पढ़ा ली, सब दूर, क्या फायदा? और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाई कि मरने के बाद कब्र पे अलहम्दो भी नहीं पढ़ सकते अगर के। तो तुम्हें क्या मिला? समझे आप? कुल मिलाकर के जहां से बाल लेके चला था वही खत्म कर रहा हूं कि दुनिया कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन अच्छा घर, बेहतरीन मुआशरा, उम्दा समाज, शानदार फैमिली वही है कि जहां पर मर्द बाहर के काम करते हों और औरतें घरों की देखभाल करती हैं।